वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थित्यप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमवीक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननिरधिरुपैति यया विशोषं भक्तिपरापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साधुन्यभृत् स्वरचितां प्रणमामि गीताम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 129वां अंक है। विगत अंक में श्लोक संख्या 241 के ऊपर चर्चा करते हुए हम लोगों ने व्यवसायात्मिका बुद्धि और अव्यवसायात्मिका बुद्धि के विषय में कुछ श्रवण किया। व्यवसायात्मिका बुद्धि एक लक्ष्य वाली होती है, उसके सामने एक ही लक्ष्य होता है। और जो अव्यवसायात्मिका बुद्धि होती है, पहले तो उसकी शाखाएं अनेक होती हैं और फिर उन शाखाओं में पुनः जो शाखाएं हैं वे तो अनंत होती हैं। इस तरह का विचार भगवान ने दिया। तो प्रयोजन के तत्व को लेकर चर्चा हुई थी। भगवान शास्त्रीय प्रयोजन के हिसाब से बोलते हैं कि बुद्धि को व्यवसायात्मिका होना चाहिए, किंतु शास्त्र में ही ऐसे वचन भी मिलते हैं जहाँ उस अमृतत्व को पाने की बात को छोड़कर लौकिक सुख को प्राप्त करने का विषय भी लिखा हुआ है। दुनिया में सामान्यतः सभी लोग इच्छा के द्वारा आक्रांत होते हैं। सबको कुछ न कुछ इच्छाएं होती हैं और वह सुख की इच्छा होती ही है सुख के लिए, और वे इच्छाएं अनंत प्रकार की होती हैं। उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी शास्त्र में व्यवस्था दी गई है। ऐसे व्यक्ति जो अपनी इच्छा की पूर्ति शास्त्र के हिसाब से करना चाहते हैं, उनको धार्मिक कहा जाता है, वे धर्मपरायण हैं, किंतु इच्छा के साथ हैं, कामना के साथ हैं, इसलिए उनको सकाम धर्मपरायण कहा जाता है। बहुत से लोग होते हैं जो अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए किसी भी नियम को नहीं मानते हैं। उनको मांस खाना है तो गाय का वध करेंगे और मांस खाएंगे। यह हमारी इच्छा है, हमें इससे प्रोटीन मिलेगा, अमुक मिलेगा। यह शास्त्र का उल्लंघन कर इच्छा की पूर्ति है। तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग धर्मपरायण नहीं कहते हैं, इनको केवल इच्छा परायण कहते हैं। किंतु अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी शास्त्र की अनेक मर्यादाओं का पालन करते हुए जो धर्म का आचरण करते हैं, उनको अधार्मिक नहीं कहते हैं, धार्मिक कहते हैं। किंतु उनके साथ एक विशेष प्रकार का विशेषण एडजेक्टिव हम लोग लगा देते हैं, और वह शब्द है सकाम। भगवान ने कहा तुम सुख और दुख दोनों के
स्तर से उठो, दोनों द्वंद्वों से दूर हो जाओ और अमृतत्व की प्राप्ति करो। केवल ऐसा कह देने से और ऐसा सुन लेने से सब लोगों को उस अमृतत्व की प्राप्ति की इच्छा नहीं होती है। यदि सपना देख भी लिया तो उसको प्राप्त करने से संबंधित जो योग्यता है, जो संस्कार है, इसका अभाव होने के कारण वे लोग वैसा आचरण नहीं कर पाते हैं। अतः ऐसे व्यक्ति जो अमृतत्व की प्राप्ति करने में असमर्थ हैं, कामनाओं के द्वारा पीड़ित हैं, पर इतनी पीड़ा उनको कामनाएं नहीं देती हैं कि वे धर्म की मर्यादा का उल्लंघन कर दें उस कामना की पूर्ति के लिए, तो ऐसे लोग शास्त्र के अनुगत हैं किंतु सकाम कहलाते हैं। कामना के साथ होने के कारण इनकी संज्ञा होती है सकाम, इनका एक नाम होता है सकाम। हम लोग सकाम कर्मी, सकाम धार्मिक व्यक्ति, इस प्रकार से इन लोगों को कहते हैं। तो व्यवसायात्मिका बुद्धि के विषय में जब भगवान ने उपदेश दिया और शास्त्र को आधार रखकर भगवान उपदेश दे रहे हैं, तो जो व्यवसायात्मिका बुद्धि वाले व्यक्ति नहीं हैं वे इसका प्रतिरोध कर रहे हैं। शास्त्र में क्या यही कहा गया है? शास्त्र में तो बहुत सी बातें हैं जहाँ की हमें अपने सुख भोग के लिए धर्म करने का परामर्श दिया गया है। हम लोगों को तो वही करना चाहिए। जैसे भागवत में द्वितीय स्कंद के 3 अध्याय में सुखदेव गोस्वामी ने पूरी लिस्ट बना कर दी है किसको क्या चाहिए और उस चाह की पूर्ति के लिए उसको किसकी उपासना करनी चाहिए। ब्रह्मवर्चस्व की कामना जिसको हो वो ब्रह्मा जी की उपासना करें। हाँ, जो इंद्रियों को तीक्ष्ण करना चाहता हो इंद्र की उपासना करें। जो प्रजा की संतान की कामना करने वाले हैं प्रजापति की उपासना करें। इस प्रकार से सारी चीज़ें हैं। समाज में भी हम लोग जानते हैं जिसको सुंदर पति की अभिलाषा हो, अच्छे पति की अभिलाषा हो, वे गौरी की उपासना करें। तो ये सब शास्त्रीय बातें हैं। और वैदिक साहित्य में भी अक्षयं ये चातुर्मास्याजिनः सुकृतं भवति। और एक वचन है अपाम सोमम अमृता भूमः अक्षयं वै चातुर्मास्य याजिनः सुकृतं भवति। इसका अर्थ है जो चतुर्मास में उपासना करते हैं उन्हें अक्षय सुकृति की, अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। और अपाम सोमम अमृता अभूमः, यज्ञ से संबंधित सोमलता का पान के रस का पान करने के बाद हम लोग मृत्यु रहित हो जाएंगे। ऐसे वचन शास्त्र में प्राप्त हैं। तो इस श्रेणी के लोग जिनकी ऐसी वचनों में अधिक श्रद्धा है वे लोग यहाँ एक प्रकार से प्रतिकार करते हैं कि हमें वो अमृत नहीं चाहिए जहाँ सुख और दुख में सम रहना है। हमें तो बस ये सुख सुख मिलता रहे जिसे हम सुख समझते हैं, इंद्रिय सुख, रूप रस गंध का सुख, यह हमें मिलता रहना चाहिए। इसमें जो अधिक श्रद्धावान हैं उनके लिए वे लोग इस विषय का प्रतिवाद करते हैं जो भगवान अभी कह रहे हैं। इसलिए सबकी योग में प्रवृत्ति नहीं होती है। तो उन लोगों की मति का वर्णन भगवान कर रहे हैं कि जो लोग इस श्रेणी के हैं वे लोग क्या कहते हैं। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। अविपश्चितः, भगवान ने उनके लिए शब्द रखा है, वे लोग मूर्ख हैं। अब अविपश्चितः प्रवदन्ति, प्रश्रेष्ठ, श्रेष्ठ कहते हैं किसको? पुष्पितांग वाचम। जैसे पुष्प
हम लोगों को आकृष्ट कर लेता है। हम लोग फूल की सुंदरता देखकर उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। ऐसे ही शास्त्र में अनेक वचन हैं जो हमें आकर्षित कर लेते हैं। वैसे वचन को पुष्पित वचन कहा गया है। ऐसे जो पुष्पित वचन हैं उनको ही जो श्रेष्ठ कहने वाले हैं, और किसके नाम पर कहने वाले हैं? वेदवाद रताः। वो दावा कहाँ से ठोकते हैं? दावा ठोकते हैं कि वेद के द्वारा यह विषय प्रमाणित है, इसलिए वेद सिद्धांत में अपने आप को रत मानते हुए ऐसे जो आकर्षक, हमारे इंद्रिय सुख भोग के लिए आकर्षक जो वचन हैं, इनको श्रेष्ठ कहने वाले जो अविपश्चित अर्थात मूढ़ लोग हैं, वे बोलते हैं ये सब जो आप अमृतत्व की बात कह रहे हैं, जिस अमृतत्व की बात कह रहे हैं आप, ये सब कोई है, कुछ है ही नहीं। यह विरोध वे दिखाते हैं। इंद्रिय सुख का भोग करना ही तो अमृत है, फिर इससे अलग अलग किस अमृत की बात आप कर रहे हैं? आपने कहा सुख दुख में समान हो जाओ, फिर अमृत की प्राप्ति होगी। हम ऐसा नहीं मानते। हमारा सिद्धांत यह है कि यह जो इंद्रिय सुख है यही अमृत है, और इसकी हमें अनवरत प्राप्ति होती रहे, असीम मात्रा में इसकी प्राप्ति होती रहे, दुख की गंध भी हमारे जीवन में ना आए, यह अमृत है ना। आप बोलते हैं इसमें श्रम हो जाओ। अरे वो तो पहले ही दुख भोगना हो गया, फिर बाद में अमृत पाकर हम करेंगे क्या? वो सुख तो वहाँ भी नहीं। आप बोल रहे हैं सुख चाहिए नहीं आपको। तो इस प्रकार का जो सिद्धांत करने वाले हैं, इस प्रकार की भावना रखने वाले हैं, वे लोग मूढ़ हैं, अविपश्चित हैं, किंतु इस प्रकार के तर्क देते हैं कि इसके अतिरिक्त नान्यद अस्ति, और कुछ नहीं है। जिस अमृत की बात कह रहे हैं वह अमृत मान्य नहीं है। यही जिससे अक्षय फल की प्राप्ति हो, और सोम रस का पान करके हम लोग अमृत के समान हो जाएंगे। यह जो सोम रस इत्यादि का पान करना है, यही अमृत है। उनके ही स्वभाव को और भगवान कह रहे हैं, कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिम प्रति। जिस पुष्पित वचन की बात कही गई, उस पुष्पित वचन को भगवान थोड़ा और विस्तार से हम लोगों के लिए समझा रहे हैं। पहले तो उन लोगों के लिए कुछ विशेषण देते हैं। कामात्मानः, उनका स्वरूप क्या है? वे लोग काम स्वरूप हैं, अर्थात दिन रात मन और इंद्रियों की जो अभिलाषा है इसके द्वारा आक्रांत रहते हैं। कामात्मानः। स्वर्गपराः, कामात्मा तो हैं, किंतु उन्हें यह ज्ञान है कि मनुष्य जीवन में जिन भोगों को हम भोगते हैं और जितने परिमाण में भोग पाते हैं, वह तो मरुभूमि में 2-4 बूंद पड़ने के समान है। इसलिए हमें यहाँ सुख नहीं प्राप्त होता है, पूर्ण रूप से दुख ज़्यादा होता है। मरुभूमि में भरी दोपहरी में कहीं से बादल का एक टुकड़ा आकर 2-4 बूंद यदि वर्षा कर दे तो उससे क्या अंतर पड़ जाएगा। तो मनुष्य जीवन का सुख जो है वह ऐसा ही है। मनुष्य ना तो असीम प्रकार के, ना ही असीम परिमाण में किसी सुख का भोग कर सकता है। इतनी श्रद्धा इसकी शास्त्र में अवश्य होती है कि मनुष्य जीवन के अतिरिक्त भी कोई जीवन है, मनुष्य लोक के अतिरिक्त भी कोई लोक है, जहाँ इस प्रकार के अमृत को पाने की पूरी स्वतंत्रता है। प्रचुर परिमाण में यह अमृत है, वहाँ दुख नहीं है।
यह जो शास्त्र के प्रति इनकी श्रद्धा है, क्योंकि उस श्लोक को तो हम लोग देखते नहीं हैं, शास्त्र शब्द प्रमाण, शास्त्र जो है इसके द्वारा ही उसका बोध होता है, किंतु इनको उसके प्रति विश्वास रहता है, उस सिद्धांत के प्रति विश्वास रहता है, इसलिए हम इसे वैदिक धार्मिक श्रद्धालु के रूप में स्वीकार करते हैं। जिनको इस तथ्य के प्रति विश्वास नहीं होता है उसको हम लोग नास्तिक कहते हैं। इस विषय की चर्चा गीता मंजरी के प्रारंभिक अंकों में हुई है। वेद के इस सिद्धांत को ग्रहण करना कि मनुष्य लोक और मनुष्य जीवन से अतिरिक्त भी कोई लोक है, कोई जीवन है जहाँ प्रचुर परिमाण में भोगों की उपलब्धता है, जो इसको मानते हैं वे श्रद्धालु हैं। उसी को लक्ष्य कर भगवान ने कहा स्वर्ग पराह। वे धर्म का आचरण करते हैं, बहुत अच्छी प्रकार से करते हैं, ऐसा होने पर भी उनका लक्ष्य क्या है? उनका लक्ष्य है स्वर्ग। कामनाओं के द्वारा पीड़ित होकर, कामनाओं की बहुत अधिक मात्रा में पूर्ति करने वाले स्थान स्वर्ग के प्रति उनकी श्रद्धा होती है, इसलिए वे स्वर्ग पराह, स्वर्ग परायण, स्वर्ग में पूरी श्रद्धा वाले होते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं? क्रिया विशेष बहुलाम, क्रिया विशेष को करते हैं। क्रिया विशेष कहने का अर्थ है हम लोग भी क्रिया करते हैं, खाते सोते जगते, खाते पीते, उठते बैठते, सब कुछ क्रियाएं ही हैं, किंतु इन क्रियाओं से हम भोग की सामग्री के रूप में जो कुछ संग्रह कर पाते हैं वह बहुत कम है, और जितना कर पाते हैं उसका भी हम लोग उपभोग नहीं कर पाते हैं। क्यों? हमारी इंद्रियां बहुत ही सीमित है, बहुत ही इंद्रियों की योग्यता बहुत सीमित है। इसलिए वैसी इंद्रिय प्राप्त हो, वैसा शरीर प्राप्त हो, वैसा अवसर प्राप्त हो, इसके लिए ये लोग क्रिया विशेष करते हैं, और वह क्रिया विशेष जो है वह उसे हम लोग वैदिकी क्रिया कहते हैं। वेद के सिद्धांत के अनुसार ना करते हुए सामान्य प्रत्येक मनुष्य जिस क्रिया को करता है वह क्रिया लौकिकी क्रिया है। वेद को कोई जाने ना जाने, वह सुबह जगेगा, शौच करेगा, नहाएगा, इस सब के लिए वेद की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक बालक भी करता है, उसको तो वेद शब्द भी नहीं पता है। ऐसी जो क्रियाएं हैं ये सब लौकिकी क्रियाएं हैं, किंतु स्वर्ग नामक एक स्थान है, वहाँ जाकर हम लोग अमृत का पान करेंगे। इस प्रकार के वचन का ज्ञान मनुष्य को इस लौकिक व्यवहार में, लौकिक दुनिया से नहीं हो पाता है। इसके लिए शास्त्र रूपी प्रमाण का उनको आश्रय लेना पड़ता है। तब शास्त्र के अनुगत होकर, वैसी वस्तुओं के प्रति श्रद्धालु होकर जो वह क्रिया करता है, तब उस क्रिया को हम लोग कहते हैं क्रिया विशेष। क्रिया सामान्य लौकिकी क्रिया और क्रिया विशेष यह वैदिकी क्रिया। क्रिया विशेष बहुलाम करोति, और दिन रात इसी लक्ष्य को रखकर ऐसी विशेष क्रियाओं को बहुत अधिक परिमाण में करते हैं। सामान्य क्रिया का फल भी सामान्य मतलब क्रिया विशेष को करने पर भी यदि उसमें बहुत प्रचुरता नहीं है तो उनको स्वर्ग में ज़्यादा दिन तक रहने का अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए खूब पुण्य का संग्रह करते हैं, इतना करते हैं कि उनको लगता है कि हमारा स्वर्ग से कहीं पतन ना हो। क्रिया विशेष बहुलांग भोगैश्वर्य गतिम प्रति, क्रिया विशेष बहुलांग का ही यह विशेषण है। कैसी क्रियाएं करते हैं? तो भोगैश्वर्य गतिम, जिन क्रियाओं का लक्ष्य जो है, जिन क्रियाओं की गति जो है वह भोग और ऐश्वर्य को प्राप्त करना होता है, ऐसी क्रियाओं को, विशेष क्रियाओं को वे लोग करते हैं, किंतु वेद के अनुगत होकर करते हैं।
किंतु ये जितनी भी क्रियाएं हैं, भोग और ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली ऐसी जो क्रियाएं हैं, ये कैसी हैं? जन्म कर्म फल प्रदान। यह जन्म को प्रदान करता है और कर्म को भी प्रदान करता है। कर्म को प्रदान करता है, हाँ, अभी हमने क्रिया की तो जन्म हमें आगामी काल में मिलेगा। वैसे अभी जो हमने क्रिया की, इस क्रिया की वासना से जो हमें, इस क्रिया से जो हमें वासना प्राप्त होगी, हमें संस्कार प्राप्त होगा, यह हमें पुनः आगे कर्म को कराने वाला होगा। कर्म में ही हमारा संस्कार बनेगा। इसलिए ऐसी विशेष क्रियाओं को जन्म कर्म फल प्रदान कहा गया। जन्म भी देगा, कर्म भी देगा और फल भी कह सकते हैं। 3 चीज़ देंगे, जन्म कर्म और फल। अथवा कुछ लोग ऐसा कह सकते, जन्म को देगा, कर्म फल को देगा। पर कर्म को भी लेना उचित है, क्योंकि ऐसी क्रियाओं की जो वासना होती है वही भविष्य में होने वाले कर्मों के लिए ईंधन का काम करती है। भविष्य में होने वाले जन्म को भी देती है, भविष्य में होने वाले फल को भी देती है, और वहाँ करने वाले होने वाले कर्म को भी देती है। तो ऐसी क्रियाओं के प्रति ऐसे लोगों की श्रद्धा होती है जो बिल्कुल कामनाओं से, इंद्रिय भोगों के द्वारा जर्जरित होते हैं, स्वर्ग की कामना करते हैं। भोग और ऐश्वर्य ही उनका लक्ष्य होता है। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।